good morning, बच्चे. So yesterday we started with intellectual property rights. I explained you the meaning of intellectual property rights. These are the rights conferred upon the intellectual property. अगर आपने कोई इन्वेंशन की है, कोई डिस्कवरी की है, कोई नई चीज क्रिएट की है, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो सर्विस है, चाहे वो प्रोसेस है, चाहे वो कोई डिजाइन है, कोई बुक है, कोई म्यूजिक है, कोई स्टोरी है, कोई स्क्रिप्ट है, इवन कोई डायलॉग है, ठीक है, उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उनको प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स? बेटे, व्हेनेवर वी प्रोटेक्ट एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी जो हमारी माइंड की क्रिएटिविटी है, हमने कोई नई आइडिया डिस्कवर किया है, कोई ट्रेड सीक्रेट है हमारा, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. इट इनकरेजेस द क्रिएशन ऑफ न्यू इन्वेंशंस. अगर आपने कोई इन्वेंशन की है और आपने उसको इन्वेंशन को प्रोटेक्ट नहीं करवाया लीगली, और वो इन्वेंशन किसी और ने यूज करके पैसे कमाने शुरू कर दिए, ठीक है, so all your hard work will go into drain. So it's very important to protect your own inventions. इससे नई नई इन्वेंशंस जो है, पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशंस क्रिएट होंगी, जैसे कि कैंसर क्योर मेडिसिन, ठीक है. इससे इन्वेंटर्स को इंसेंटिव मिलता है. कोई भी इन्वेंटर है, कोई ऑथर है, कोई क्रिएटर है. लेट अस इमेजिन यू आर एन ऑथर, ठीक है. आपने इतने महीनों से मेहनत करके एक बुक लिखी है और आपने उसको प्रोटेक्ट नहीं करवाया, या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो वो कॉपी किसी ने चोरी करके आपकी पब्लिश हुई, 500 रुपए की आपकी बुक बिक रही है मार्केट में, किसी पब्लिशर ने उसको एज इट इज कॉपी करके पब्लिश करके 200 रुपए की बेचना शुरू कर दिया, प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया, और आपका जो प्रॉफिट है वो जीरो हो गया, ठीक है. सो इसीलिए अब आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा कि आप कल को नई बुक लिखो, ठीक है. सो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है. अब हमने कल स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ कॉपीराइट्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. There are different types of intellectual property rights, which are copyright, trademark, patents, geographical indication, design. Some of these terms you must have heard already. जैसे कि हमने copyright सुना होता है, लेकिन इसका exactly meaning क्या है ये हमें पता नहीं होता. तो copyright means the right to not copy. अगर मैंने किसी चीज के ऊपर कॉपीराइट ले लिया है, इसका मतलब ये है कि मेरी वो चीज को कोई और कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है. मैंने कोई बुक लिखी है, मैंने कोई मूवी लिखी है, या मैंने कोई म्यूजिक बनाया है, कोई पोएम है, कोई सॉन्ग है, कोई लिरिक्स है, या इवन कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम है, ठीक है, कोई डिजाइन है, कोई पेंटिंग, कोई स्कल्पचर, कोई डांस है, कोरियोग्राफी है किसी चीज की, ठीक है. अगर मैंने उसके ऊपर कॉपीराइट ले लिया है तो इसका मतलब इसको और कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है, ठीक है. ये एक एक्सक्लूसिव राइट है क्रिएटर का. क्रिएटर के पास जब मैंने कॉपीराइट ले लिया, या किसी भी पर्सन ने किसी भी पर्टिकुलर चीज के ऊपर कॉपीराइट ले लिया, से एक नॉवल के ऊपर कॉपीराइट ले लिया, तो उसके पास ये एक्सक्लूसिव राइट हो गया कि वो प्रोहिबिट कर सकता है अपने कंटेंट के अनऑथराइज्ड यूज को, ठीक है. अनऑथराइज्ड यूज मींस आपने एक नॉवल लिख लिया, नॉवल आपने एक पब्लिशर को बोला, अब दूसरे पब्लिशर ने सेम एज इट इज कॉपी करके वो बेचना शुरू कर दिया, ठीक है. या किसी मूवी डायरेक्टर ने आपकी बुक के ऊपर, आपके नॉवल के ऊपर मूवी बना दी, ठीक है, तो यू कैन प्रोहिबिट दिस. हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई आपकी मूवी बना नहीं सकता आपके नॉवल के ऊपर. अगर वो बनाना चाहता है तो उसको आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी
you have the right to sell your intellectual property. आपका नॉवल के ऊपर, जैसे आपने देखा चेतन भगत की नॉवेल्स के ऊपर कितनी मूवीज बनी हुई हैं, तो वो जब मूवी बननी होती है उससे पहले उसका जो प्रोड्यूसर है उसने चेतन भगत से उस नॉवल के ऊपर मूवी बनाने का राइट खरीदा उससे. ही पेड दी मनी. तो कितनी मनी, ये डिपेंड करता है दोनों के ऊपर, आप कितने में वो लेने को तैयार हैं या आप कितने में बेचने को तैयार हो. ठीक है, तो दिस इज अबाउट कॉपीराइट, ये हमने कल कर लिया था. कमिंग टू नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क क्या होता है बेटे? कोई भी एक वर्ड, कोई नाम या कोई एक सिंबल जिससे हम गुड्स को आइडेंटिफाई करते हैं. एनी वर्ड, एनी नेम, एनी सिंबल और इवन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेम एंड सिंबल. लाइक आई टोल्ड यू, नाइकी के आप शूज लेते हो तो उसके ऊपर ये मार्क बना होता है, इसको हम स्वूश कहते हैं. ठीक है, प्यूमा के आप शूज लेते हो तो उसमें एक लेपर्ड का साइन बना होता है. ठीक है, दिस इज द ट्रेडमार्क. एडिडास, ये उसका नाम है. ठीक है, ये उसका ट्रेडमार्क है और जो भी उसका सिंबल है वो उसका ट्रेडमार्क है. सो ट्रेडमार्क इज अ वर्ड, नेम, symbol or combination of all these which makes the goods distinct from others. ट्रेडमार्क से हमें पहचान होती है कि ये गुड जो है कौन सी कंपनी का है. तो अगर बेटे आप एक शूज के ऊपर ये वाला साइन देखोगे, स्वूश देखोगे, दूसरे के ऊपर आप प्यूमा बना देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये नाइकी के हैं, और ये सॉरी वो बना देखोगे, लेपर्ड देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये प्यूमा ब्रांड के हैं. ठीक है, सो ट्रेडमार्क लेट्स अस डिफरेंशिएट द गुड्स ऑफ वन कंपनी फ्रॉम अनदर. सो एक ट्रेडमार्क से आपको कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी की गुडविल, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है. ठीक है, अब ट्रेडमार्क कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है? अगर मेरा ये ट्रेडमार्क है स्वूश, तो कोई और कंपनी अपने शूज के ऊपर ये वाला ट्रेडमार्क यूज नहीं कर सकती. ठीक है, यू डू नॉट, एनी अदर पर्सन डू नॉट हैव द राइट टू मेक यूज ऑफ सिमिलर ट्रेडमार्क टू सेल देयर प्रोडक्ट. ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा ट्रेडमार्क यूज करोगे तो ये एक डिसेप्टिव सिमिलैरिटी है. इसका मतलब क्या होगा? देखने वाले को ये लगेगा कि वो नाइकी के शूज ले रहा है, लेकिन ये नाइकी के शूज नहीं है, क्योंकि स्वूश जब आ जाता है तो हमको पहचान हो जाती है कि ये नाइकी के शूज हैं. ठीक है, तो कोई भी ट्रेडमार्क किसी एक कंपनी ने लिया हुआ है तो दूसरी कंपनी उस सेम ट्रेडमार्क से अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकती. ठीक है, तो ट्रेडमार्क दो तरह के होते हैं, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल. कन्वेंशनल ट्रेडमार्क जैसे कि कोई वर्ड, कोई कलर कॉम्बिनेशन, कोई लोगो या कोई पर्टिकुलर पैकेजिंग जिससे हम गुड्स को पहचानते हैं, या शेप ऑफ गुड्स, दीज आर ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क्स. आई एम रिपीटिंग, एनी वर्ड, एनी कलर कॉम्बिनेशन. ठीक है, अब ऑडी है, ऑडी की कार पे ये 4 सर्कल्स बने हैं, तो अगर कल को कोई और नई कंपनी आए और वो अपना ये लोगो 4 सर्कल्स रख ले, देखने वाले को तो ये लगेगा ये ऑडी की कार है. ठीक है ना, क्योंकि ऑडी की कार की पहचान क्या है? ये 4 सर्कल्स. या टोयोटा है, उसकी ये टी बनी हुई है. टाटा है, ठीक है, टाटा और टोयोटा का भी वैसे सिमिलर है, बट एनी हाउ कोई भी इनको कन्वेंशनल ट्रेडमार्क कहते हैं. कोई भी वर्ड, कोई कलर कॉम्बिनेशन या कोई लेबल. ठीक है, अब टेक केस ऑफ एनी गारमेंट, अगर आप लेने जाते हो, बीबा एक ब्रांड है, तो ये इस तरह से उस बीबा लिखा हुआ है और उसका जो लेबल है वो एक पर्टिकुलर टिपिकल डिजाइन का होता है, कलरफुल सा होता है. ठीक है, सो कोई और गारमेंट मैन्युफैक्चरर इस नाम को यूज नहीं कर सकता. तो दीज आर कन्वेंशनल ट्रेडमार्क्स. देन देयर आर नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क्स ऑल्सो.
जो कि पहले डिस्टिंक्टिव नहीं माने जाते थे। लेट अस से आपने एक नया काम शुरू किया, ठीक है, आपने कोई एडवर्टीजमेंट देनी शुरू की जिसमें एक पर्टिकुलर साउंड है, ठीक है, आपने ऐसा नहीं सोचा था कि ये आप इस साउंड को हमेशा कंटिन्यूड रखोगे, लेकिन समहाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने उस साउंड से आपके प्रोडक्ट को रिलेट करना शुरू कर दिया। सो ये पहले डिस्टिंक्टिव नहीं था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक डिस्टिंक्टिव आपकी पहचान बन गई आपके प्रोडक्ट की। सो यू कैन इवन गेट द ट्रेडमार्क ऑन दिस। आप उस पर्टिकुलर साउंड को, है ना, डायनेमिक मार्क को आप अपना ट्रेडमार्क बना सकते हो, राइट। कुछ कंट्रीज में स्मेल, टेस्ट, इवन दीज आर कंसिडर्ड फॉर प्रोटेक्शन एज ट्रेडमार्क्स, लेकिन वो इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। सो वैसे इंडिया में ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराना कंपल्सरी नहीं है। देयर इज वन ट्रेडमार्क एक्ट 1999, ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको रजिस्टर करवाते हो तो आपके पास एक एक्सक्लूसिव राइट हो जाता है ओवर दैट मार्क, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर सपोजिंग आई एम ओपनिंग अप गारमेंट, मैंने एक डिजाइनर हाउस खोला है जिसमें मैंने अपना एक ब्रांड MK के नाम से लेबल बना लिया, ठीक है, और मैंने कोई यहाँ पे कोई ट्री के साइन का या दिए के साइन का डिजाइन भी बना लिया, तो अब मेरा प्रोडक्ट हमेशा इसी सिंबल और नाम से जाना जाएगा। अगर मैंने इसको रजिस्टर नहीं करवाया तो कल को कोई और गारमेंट कंपनी सेम ब्रांड से या मार्क से अपना अपनी प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट कर सकती है, लेकिन अगर मैंने इसको रजिस्टर करवा लिया तो इसके ऊपर मेरा एक्सक्लूसिव राइट होगा, नो वन एल्स कैन यूज इट, ठीक है। सो ट्रेडमार्क होना इज वन थिंग एंड ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना gives you intellectual property right. What is the meaning of trademark? ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। ट्रेडमार्क किसको बोलते हैं? कोई एक वर्ड, कोई नाम, कोई सिंबल या उनका कॉम्बिनेशन जो कि प्रोडक्ट को एक पहचान देता है, वो ट्रेडमार्क होता है। तो उसको अगर आप रजिस्टर करवाते हो तो आपके पास एक्सक्लूसिव राइट हो जाता है कि उस नाम को कोई और या सिंबल को कोई और यूज नहीं कर सकता। अगर यूज करता है तो वो आपके राइट को वायलेट कर रहा है, ठीक है। अगर आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है, यू कैन गो टू www.ipindia.nic, ठीक है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। सो दिस वाज अबाउट ट्रेडमार्क। कमिंग टू ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। नाउ व्हाट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन? ये आपने नहीं सुना होगा, इसको हम GI के नाम से जानते हैं। जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई 1995 में, तब एक अग्रीमेंट साइन हुआ था ट्रिप्स नाम का, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। उसमें ये सारे राइट्स मेंशन किए गए थे। सो वन ऑफ देम इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। बेटे व्हाट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन? It is primarily an indication which identifies agricultural or natural or manufactured products originating from a definite geographical territory. अब कोई एक, अब हम इंडिया में रहते हैं बेटे, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट बहुत ही फेमस हैं, ठीक है। कोई पर्टिकुलर चीजें, किसी केरला है तो उसमें एक पांचम पोरी नाम की साड़ी बनती है, असम है उसमें एक पर्टिकुलर नाम की साड़ी या एक कपड़ा बनता है जो कि उस स्टेट का एक्सक्लूसिव है, ठीक है। वहां पे जो लोग रहते थे उनकी पुश्तैनी आर्ट है ये। तो एक्सक्यूज मी, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल टेरिटरी से अराइज होता है, ठीक है, जो कि जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम
उस पर्टिकुलर रीजन को ही एट्रीब्यूट करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रही बच्चे? कोई भी एक पर्टिकुलर चीज है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर ही बनती है, ठीक है, वहां के लोग कहते हैं ये हमारी आर्ट है, ये हमारे दादा परदादा ने हमें सिखाई है, ये और किसी को नहीं आती है। जैसे लखनऊ में चिकनकारी है, लखनऊ के लोग जो हैं चिकनकारी नाम की एक एम्ब्रॉयडरी करते हैं, सो दैट इज फाउंड इन लखनऊ ओनली, यूपी में ही है वो, और कहीं नहीं है। ओके, लेट अस टेक द केस ऑफ फुलकारी। यू नो व्हाट इज फुलकारी? रेज योर हैंड्स इफ यू नो। Anyone? Bete, only 14 students are there in the class and even you people are not listening. Ananya, you know what is Fulkari? Samriddhi? Nalin? Yes, ma'am. Anji, फिर why are you not answering, bete? What is Fulkari? हम जो पंजाबी दुपट्टास होते हैं स्पेशली पंजाब में मिलते हैं। Punjab is not necessarily dupatta, it is an embroidery. Fulkari is the name given to embroidery. ठीक है, तो ये आपने कहा ना पंजाब में मिलते हैं, मतलब ये आर्ट और कहीं नहीं पाई जाती, इट इज फाउंड ओनली इन पंजाब। इसी तरह हर जगह की कोई ना कोई एक चीज फेमस होती है, जैसे वर्ली पेंटिंग्स हैं, दार्जिलिंग टी आपने सुना होगा, कांगड़ा पेंटिंग आपने सुनी होगी, नागपुर के ऑरेंज है, बनारस में एक ब्रोकेड मिलती है टिपिकल टाइप की, आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से, मदर से, बनारसी साड़ी, ठीक है, कश्मीर में पश्मीना मिलता है। तो ये एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन की को हम एट्रीब्यूट करते हैं, तो इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की इंपॉर्टेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे अब फुलकारी है, इसको ऊपर आपने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का राइट ले लिया, ठीक है, तो इससे उस ज्योग्राफिकल रीजन की कलेक्टिव गुडविल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। सो जब हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ले लेते हैं तो वी एट्रीब्यूट दैट प्रोडक्ट टू अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। अब हम इसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से भी ले लेते हैं, जैसे टर्मरिक। टर्मरिक किसको बोलते हैं? हल्दी को कहते हैं, और हमारे पुराने वेदों ने हल्दी को एक एंटीसेप्टिक बताया है। तो ये जो टर्मरिक है उसकी जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर एट्रीब्यूटेड टू इंडिया, और कोई कंट्री इसका क्रेडिट नहीं ले सकती। सिमिलरली बासमती राइस और तुलसी बीइंग हैविंग अ मेडिसिनल वैल्यू, ठीक है, सो दीज आर पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज। ये हमारी हेरिटेज का पार्ट है जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको हम किस तरह से अलग अलग कैटेगरीज में प्रोटेक्ट कर सकते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, नेचुरल प्रोडक्ट्स में, हैंडीक्राफ्ट्स में, और मैन्युफैक्चर गुड्स में, और इवन फूड स्टफ्स में, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। कमिंग टू नेक्स्ट, पेटेंट। पेटेंट वर्ड भी आपने सुना होगा बेटे। पेटेंट भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो किसी भी साइंटिफिक इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है। सो आई हैव इन्वेंटेड अ थिंग, सो अगर उसकी कॉपी कोई और बेच के प्रॉफिट कमाना शुरू कर देगा तो आगे से मैं कोई भी चीज की रिसर्च नहीं करूंगी। सो वी वांट to give motivation, incentives to the inventors. So we give, they are supposed to, or they should get their invention patented. Patent क्या है? Patent एक exclusive right है जो कि गवर्नमेंट देती है, which provides exclusive right to exclude all others.
ठीक है, ये जो चीज बनाई है मैंने, इसके ऊपर मैंने पेटेंट लिया है, इसका मतलब इसके ऊपर सिर्फ मेरा राइट है और किसी का भी राइट नहीं है. दिस पेटेंट प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम मेकिंग और यूजिंग द प्रोडक्ट और ऑफरिंग दैट प्रोडक्ट फॉर सेल और सेलिंग और इंपोर्टिंग दैट इन्वेंशन. ठीक है, सो पेटेंट किसके ऊपर लिया जा सकता है? आप बोलो आपने एक छोटी सी कोई चीज बनाई, चलो मैं इसको पेटेंट करा लेता हूं, ऐसा नहीं है. पेटेंट अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट या प्रोसेस या सर्विस के ऊपर लेना है तो उसके लिए फर्स्ट थिंग इट मस्ट बी न्यू. जो आप चीज के ऊपर जिसको आप पेटेंट करवाने जा रहे हो वो नई होनी चाहिए. इट शुड नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द करंट नॉलेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ये मतलब पब्लिक डोमेन में कहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, तभी आप उसके ऊपर पेटेंट ले सकते हो. सेकेंडली, इट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस टू एनी पर्सन हु इज स्किल्ड इन द रेलेवेंट फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. मतलब ये किसी और को इसके बारे में नॉन ऑब्वियस होनी चाहिए. ऐसी नहीं है कोई आप चीज लेके जाओ कि ये देखो ये मैंने नई चीज बनाई है, तो वो दूसरा पर्सन कहे ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या ये तो ऑब्वियस ही है, ऐसा होता ही है. ठीक है, सो इट शुड नॉट बी सो. देन it must be capable of industrial application. That is very very important. मतलब इसको हम यूज कर सके इंडस्ट्री में या हम इसको इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर कर सके. Only then it can be patented. ठीक है, पेटेंट जो है इन्वेंशन के ऊपर मिलता है, डिस्कवरी के ऊपर नहीं मिलता. यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी हुई है न्यूटन के. न्यूटन आपको पता है सबको, न्यूटन के 3 लॉज हैं. तो न्यूटन वाज अ साइंटिस्ट जो कि पेड़ के नीचे बैठा था, उसके ऊपर एप्पल गिरा तो उसने उसको उसने ग्रेविटी का लॉ बना दिया उसके ऊपर. ठीक है, ये डिस्कवरी है. ये तो उसने डिस्कवर किया ना कि देयर इज अ ग्रेविटेशनल पुल, जो चीज ऊपर जाती है वो गिरती है. ठीक है, दैट वाज अ डिस्कवरी. लेकिन अलेक्जेंडर बेल ने टेलीफोन बनाया, दैट वाज एन इन्वेंशन. उसके ऊपर हमें पेटेंट मिल सकता है. तो जो समथिंग यूनिक है, समथिंग नॉवल है, ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम पेटेंट करा सकते हैं. ठीक है, जब आप किसी भी प्रोडक्ट को पेटेंट कराते हैं तो यू गेट एक्सक्लूसिव राइट ओवर दैट प्रोडक्ट फॉर 20 years. सपोजिंग एक साइंटिस्ट ने कैंसर की एक मेडिसिन निकाली है. ठीक है, तो वो उसको उसने पेटेंट करा लिया है. मतलब 20 सालों तक और कोई भी पर्सन इस मेडिसिन को, इवन इफ दे नो द फॉर्मूला, उन्होंने खरीद के उसको लैब में जाके उसको डिसइंटीग्रेट करके उसका फॉर्मूला देख लिया, लेकिन 20 सालों तक वो उसको यूज नहीं कर सकते. कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी को फॉर्मूला पता भी चल गया तो वो उसको नहीं बना सकती. क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि उसने उसके ऊपर पेटेंट लिया है. तो अगर वो बनाना चाहती हैं तो उसको जो पेटेंटर है, जो इन्वेंटर है, उससे उनको राइट खरीदना पड़ेगा. इज इट क्लियर? 20 years तक जो पेटेंटेड सब्जेक्ट मैटर है उसको कोई यूज नहीं कर सकता. अगर करना चाहता है तो उसको उसकी पेटेंट परमिशन लेनी पड़ेगी पेटेंटी से, बाय पेइंग सर्टेन कॉस्ट्स फॉर द कमर्शियल यूज ऑफ सच एन इन्वेंशन. ठीक है, सो जब वो पेटेंटी उसको एक्सक्लूसिव राइट दे देता है अपने प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करने का किसी एक पर्टिकुलर फी के बदले, उसको कहा जाता है लाइसेंसिंग. ठीक है, okay, coming to the next intellectual property right, which is design. A design includes shape, pattern, arrangement of lines or colors, or combination of that which is applicable to article. तो कोई मोबाइल फोन है या कोई कार है, ऑटोमोबाइल है,
वो अपने डिजाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपने अपने डिजाइन को प्रोटेक्ट कर लिया तो उस डिजाइन का प्रोडक्ट कोई और कंपनी नहीं बना सकती, राइट? तो अगर मारुति उद्योग ने बेलिनो को के डिजाइन को प्रोटेक्ट कराया है, इट सिंपली मींस कि कोई और कंपनी, हुंडई जो है बेलिनो के सेम डिजाइन की कार अपने कंपनी में नहीं बना सकती। अगर वो बनाती है तो मारुति उद्योग उसके ऊपर केस कर सकती है। सो इट्स अ प्रोटेक्शन गिवन टू द एस्थेटिक अपीयरेंस और आई कैचिंग फीचर्स। अब इसकी जो डिजाइन की प्रोटेक्शन है बेटे, दैट इज वैलिड फॉर 10 years, 10 सालों तक रहती है, which can be renewed for further 10 years after the expiration of this term, during which a registered design can also be used for getting a license from its owner, and once the validity period is over, the design is a public domain. 10 सालों तक डिजाइन प्रोटेक्ट रहता है, 5 सालों के तक और एक्सटेंड करा सकते हो, उसके बाद ये एक्सटेंड नहीं होगा, राइट? 15 साल के बाद ये डिजाइन पब्लिक डोमेन बन जाती है, anybody and everybody can use or make use of this design. Clear? So next bete plant variety hai. Plant variety is essentially grouping plants into categories based on their botanical characteristics. तो ये कोई वैरायटी किसी फार्मर ने डेवलप की और वो उसको ऊपर अपना राइट ले सकता है। जिस तरह से कोई हाइब्रिड वर्जन है पोटैटो का, ठीक है, तो आपने कोई शुगर फ्री पोटैटो बनाई, ऐसी वैरायटी बनाई, कोई नया फ्रूट बनाया, आप देखते हो आजकल हाइब्रिड फ्रूट्स भी आते हैं, तो आप उसके ऊपर प्रोटेक्शन ले सकते हैं। प्रोटेक्शन लेने का मतलब आप कुछ सालों तक इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे? सो दिस इज ऑल, इतना ही हमने करना है, ये हमारा चैप्टर ओवर हो जाता है। ठीक है, so that's all for today.